पहले सर तो बहुत अच्छा था, बहुत इजी आया था। कितना कितना टाइम लगा लग करने में? मतलब मेरा तो 5 to 10 मिनट्स बिफोर ही हो गया हो था। गया था। Hello, how are you all? A very warm welcome each and everyone on Supergrats YouTube channel. So, the more harder I work, the luckier I feel. That is what I read before this particular interview. A very warm welcome to two very special guests on this particular interview. मैं पहले नाम लूंगा भूमिका मैम का। नमस्ते मैम। नमस्ते एंड सर। मैं पेरेंट्स का नाम पहले लेना चाहता हूँ। मुझे ऐसा फील होता है कि दे हैव मोर रोल टू प्ले प्रिपरेशन में। इनफैक्ट मैं अभी थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू लेके आया जहां पर मैंने उनके साथ एक चीज शेयर भी करी कि काफी सारे पेरेंट्स हमको आके बताते हैं मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ, या फिर वो हमें बताते हैं कि हमारा बच्चा ये कर रहा है, सही कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उनका अटैचमेंट सक्सेस के साथ बच्चे की जितना ज्यादा रहता है, इनफैक्ट स्टूडेंट का भी नहीं होता। तो जो डांट पड़ती है, जो गुस्सा होता है, एंड एवरीथिंग गोस। लक्ष्य, अब मैं कॉन्ग्रेचुलेशन तुमको भी बोलूंगा। थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन, सर। एंड आई थिंक इट हैज बीन अ फैंटास्टिक जर्नी। यस सर। जब मैं वो लक्ष्य को याद कर रहा हूँ तो रिमेंबर दैट गाय। एंड इनफैक्ट इस पर्टिकुलर वीडियो की शुरुआत मैंने अपने एडिटर से कहा था कि उस पर्टिकुलर वीडियो से करिएगा। That was shown to you in shots, and certainly everybody liked him and disliked him too. Oh, he इतना confident है, कैसे हो जाएगा, and everything of that was going. And certainly this is the answer, that he is inside I am Rohtak. So कैसी फीलिंग थी कल जब तुमने रिजल्ट को देखा लक्ष्य, एंड रिजल्ट वाज इन योर फेवर इन द वेरी फर्स्ट मेरिट लिस्ट? सो पहले तो बिलीव ही नहीं हो रहा था, मतलब अब मतलब एकदम इतनी खुशी कि मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं सबसे पहले मम्मी को कॉल किया कि मम्मी ऐसा ऐसा हो गया है, मॉम इतना साइड में मतलब नहीं थी? इतना। शी वाजंट देयर अराउंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम? नहीं नहीं, गई हुई थी, बाहर गई हुई थी वो। तो मैंने उनको तुरंत कॉल किया। वो रास्ते में ही थी, मैंने उनको तभी कॉल किया, उन्होंने बोला ओके। कि कॉन्ग्रेचुलेशन। और मतलब इतना अच्छा लग रहा है, इतना ग्रेटफुल फील हो रहा है कि मतलब हो गया फर्स्ट फाइल में। ओके मैम, आपको कैसा लगा? हाउ डिड यू फील उस पॉइंट ऑफ टाइम पे? आपको कैसा लगा जैसे लक्ष्य सर का? थोड़ा सा तो आंसू आ गए पहले। अरे बाप रे! लक्ष्य को नहीं फिर आया, उसके देखो बाद मैम, आपको आ गए। आई थिंक सर ये इसकी शो मेहनत करता है कि अचीवमेंट आपके लिए बड़ा था। लाइक डेफिनेटली सर। मतलब हम बिल्कुल लोग अपनी बिल्कुल। जिंदगी आप बाद में बच्चों के थ्रू जीते हैं, ये शो कर रहा है वो पर्टिकुलर चीज। एंड सर्टनली मैडम मैडम कह रही हैं कि उनको आंसू आ गए उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, एंड लक्ष्य को नहीं आए थे ना, लक्ष्य से ज्यादा शी वाज एक्साइटेड शायद। Okay, Laksha, what motivated you to join Supergrad Top Rankers initially, and how did journey actually begin? तो मैं वो जानना चाहता हूँ पहले। सर तो मैं जैसे मेरा 12th स्टार्ट हुआ था, मेरे को उसके स्टार्टिंग में पता चला था कि आईपीमेट नाम का एक पेपर होता है, इसमें We बीबीए can एमबीए converse रहता in है। English, right? I mean, हम तो इंग्लिश में बात कर सकते यस सर, हैं। श्योर या सर। प्लीज। Sir, so I was in my 12th, I was pursuing commerce with maths. Right. So I was taking the coaching online for my commerce subjects. So Okay. I was trying that if I'm taking any other coaching for the competitive exams, it should be an offline center. So I started looking for offline centers in Jabalpur. So the best coaching which I found for IPMET was the Top Ranker Center, Supergrads Top Ranker Center. All right. So he initially joined Supergrad Top Ranker Centers in Jabalpur. And so one thing I found that was quite surprising for me. He before this particular interview, we were discussing randomly, and I got to know that initial mocks में लक्ष्य के सिर्फ 24 मार्क्स आए थे वर्बल एबिलिटी सेक्शन में। हाउ डिड यू कोप अप विद दैट पर्टिकुलर पार्ट? बिकॉज देखिए, दिस इज द जर्नी फ्रॉम 24 मार्क्स इन वर्बल एबिलिटी to getting inside I am Rohtak is something that everybody should be appreciating. Yes, Lakshya, bata. So verbal was a challenge for me from the beginning one, starting on. So there were many setbacks. I tried to improve. I took counseling, mentorship from different mentors from my offline centers, and when I joined the short batch and Super 30, I got connected to the online mentors too. So I took mentorship from Brinda ma'am, Sana ma'am. They guided me and they told me the steps to take to improve my verbal scores. That helped me a lot. So I think next question is quite evident, but let me ask once again, क्योंकि मैंने वो body of questions में दिया हुआ है already. Which section did you find most challenging, and how did you overcome it? And properly बताना आप. So verbal ability was definitely the section which was the most challenging part in my whole preparation because it I couldn't score much in verbal ability from the starting, how no matter how hard I tried. So for that to overcome, I took
mentorship from different mentors from offline center and all, as well as from the online mentors such as Brinda ma'am and Sana ma'am. And in offline center, I took from Yashpal sir, Ashay Maske sir. So they guided me and they told me the steps to take to improve my verbal scores, like reading newspaper editorials daily, the Word Power Made Easy book for vocabulary, and I practiced a lot my whole RSMs, GMB. I practiced everything which I could to improve my score. That's something great to hear, and certainly I'm getting to know some of the names of the Jabalpur offline centers faculty, and great to know that they had played a significant role in your journey as well. मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि जी इस तैयारी के दौरान जब लक्ष्य प्रिपरेशन कर रहे थे, आपने उनमें कौन-कौन से चेंजेस नोटिस किए? सर, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो गया था टाइम को लेके। मतलब अच्छा, जब से इसने, हाँ, इंस्टीट्यूट जब से इसने ज्वाइन किया, एक डिसिप्लिनरी लाइफ की हो गई थी। हाँ, ये मेरा स्लॉट है, इस स्लॉट पे मैं ये करूंगा। आपको जो भी मुझे बात करनी है या खाने पीने वाला जो भी सिनेरियो है, वो आप इस ड्यूरेशन में मेरे साथ करिए। और फैकल्टी ने भी बहुत सपोर्ट किया, पार्थ सर, प्रभाकर सर, देवर मतलब वेरी कोऑपरेटिव। और थ्रू आउट द जर्नी मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मेरे को उनसे बार बार बात करनी है, क्योंकि वो खुद ही अपने साइड पे बहुत इनिशिएटिव लेते थे। इसको कोई भी डाउट्स होते थे तो प्रायोरिटाइज करते थे। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम मुझे नहीं फेस करनी पड़ी कि मेरे को उनको अप्रोच करने की जरूरत भी पड़ रही है। उन्होंने अपना पार्ट बहुत अच्छे से फुलफिल किया। ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर जर्नी मुझे ऐसा लग रहा है इवन आई हैव बीन टू जबलपुर एंड आप प्रभाकर सर का नाम ले रहे हैं उस जी पॉइंट ऑफ जी। टाइम पे पता नहीं आई थिंक वी हैड इंटरेक्टेड और नॉट दैट पॉइंट ऑफ टाइम Sir. सर, डिड आप वी आए थे ना जबलपुर? हाँ हाँ। ऑलराइट Pradhan हमारा session. इंटरेक्शन हुआ था पहले शायद जी मुझे अभी ये याद नहीं आ रहा होगा बट सडनली अगर वो इंटरेक्शन हुआ है तो दैट वुड हैव बीन ग्रेट नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू मैम मतलब मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि एक पेरेंट का रोल क्या रहता है आपने किस तरीके से सपोर्ट किया क्योंकि अच्छा हाउ डिड दिस थॉट केम इनटू माय माइंड कि मैं पेरेंट्स को इन्वॉल्व करूं टॉपर्स टॉक में लास्ट वीक व्हेन आई हैड बीन टू इंदौर फॉर द बूट कैंप एंड वहां पर हम जब मिल रहे थे तो मुझे ना पेरेंट्स की तरफ से एक्साइटमेंट ज्यादा दिख रहा था जैसे अभी आपने कहा ना मुझे आंसू आ गए वहीं पर कुछ पेरेंट्स वर रियली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा और मैं बोला यार बच्चा तो इंटरेस्टेड नहीं है जितना पेरेंट है जितना पेरेंट्स इसको रो अच्छा वो बोलते हैं सर हम आपका एक एक वीडियो देखते हैं और ये एंड रियली आई फाउंड दैट कि शायद हम कहीं ना कहीं पेरेंट्स के रोल को समझ नहीं पाए क्या तो अब हम इस पर्टिकुलर डाइस के थ्रू एटलीस्ट लेके जाएं पेरेंट्स ऑडियंस तक स्टूडेंट ऑडियंस तक आपने किस तरीके से सपोर्ट किया और आपका क्या रोल रहा है इस पर्टिकुलर जर्नी में प्लीज सर, थ्रू आउट द जर्नी सिर्फ इसको सपोर्ट इस वे से किया कि मेंटली टेंशन मत ले, अच्छा अपना बेस्ट दे। ओके बस इसके अलावा हमने इससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी कि एक वो एक्सपेक्टेशन का जो एक बर्डन होता है, वो राइट इसके ऊपर थ्रू आउट द जर्नी कभी नहीं रखा। हाँ, तू अपना बेस्ट दे, ये जरूर चाहा था इससे कि हाँ, कहीं पे तुम लैक कर रहे हो तो देखो, आज तुमने शेड्यूल में थोड़ा सा गड़बड़ किया है, वो थोड़ी सी गाइडेंस दी। बाकी कोशिश की मेंटली रिलैक्स रहे और हेल्दी, मतलब ये अपनी जर्नी को जिए। ये नहीं था कि सिर्फ टारगेट हिट करे और हो गया। हो नहीं, गया उस थ्रू आउट द जर्नी में ये सीखे और कितना सीख के अपने आप को स्टेबल रख सकता है, वो हम लोग का मोटिव था। that's some great points being made by the parents over here, and certainly I'm feeling a bit emotional because you know that's the major role somebody plays in your life, behind you, supporting you, and certainly making you get hit a target. But saying कि यार हमने ये नहीं कहा कि टारगेट आपकी वो है आप अपनी जर्नी जियो. So this is a great piece of advice that's going from मैम्स मैम side this point of time to all the parents who are glued to the screen, to all the students who are glued to the screen. लक्ष्य one more point from my side, you know, एक बहुत बड़ा सेटबैक बीच में आता है that was IB मैट इंदौर. उस Yes, पॉइंट sir. ऑफ टाइम में हाउ डिड यू हैंडल योरसेल्फ बिकॉज दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि स्टूडेंट शुड नो कि सेटबैक इज जस्ट पार्ट ऑफ जर्नी इट इज नॉट द एंड या Sir, so what happened actually when my Indore result came out, I was dicey about my verbal section cutoff only ओके because I scored 48 marks in my short answers, 49 in my MCQ, ओके and 109 in verbal. The verbal cutoff was 113. So I missed verbal cutoff just by 4 marks. So ओहो it was a bit heartbreaking because I worked so hard throughout the year. So just felt a bit break, but I didn't let it show upon my performance in my Rohtak interview or any else. Like I'll be giving Ranchi interview also. So I did not let it be a breaker in हाँ my journey.
Right. I mean, but you scored really well. I mean, in fact, you have been telling me since the beginning, yeah, verbal ability challenge tha, but verbal ability was a big challenge. But despite that, scoring 109 is a fantastic score and Yes. applaudable. And certainly, that showcases that Lakshya has been consistent performer. And certainly, थोड़ा सा अगर verbal ability का कट ऑफ नीचे जाता और कोई सेकंड लिस्ट आ जाए अगर इंदौर की एंड ठीक है तो इंदौर का बैग भी पैक कर देना चाहिए शी गिविंग मी तो मुझसे ज्यादा भूमिका मैम इसके बारे में सोच के बैठी हैं पहले इसकी वजह से उनका कीपिंग फिंगर्स क्रॉस का सिग्नल पहले ही आ गया एंड सडनली इट्स अ पॉसिबिलिटी ट्रस्ट मी ऑन दिस लक्ष्य हो सकता है कि बहुत जल्दी व्हेन मतलब आज ये चीज पॉसिबल नहीं हो रही है लेकिन 3 साल बाद आज आपने जिया है आई एम इंदौर को हो सकता है यू आर सिटिंग इनसाइड आई एम अहमदाबाद दैट पॉइंट ऑफ टाइम Yes. यू आर सिटिंग यू आर सिटिंग इनसाइड स्टैनफोर्ड हाँ थोड़ा सा और ऊपर लेके जाते हैं इस पर्टिकुलर चीज को ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू लक्ष्य एंड certainly can you share a specific moment during your preparation that boosted your confidence immensely? So there weren't any specific moments, but the small steps like scoring great in mocks, like good ranks in All India Open mocks, and when there was short selection test, I got selected. That was a good motivator. Like the Super 30 batch, the result that motivated me a lot. So these small steps in the process motivated a lot that I can do it. All And right. sir, also the boot camp which I attended in Bhopal Center was one of the best experience in my preparation. Okay. I loved it. Okay. Great, great. I think all the students are speaking about the boot camps also, be it in Indore that we had last time for Indore people, be it in Bhopal. Also, we're going to conduct boot camp guides. I'm going to meet you in Delhi in coming 2 3 days. So yes, I'm waiting for you all over there and certainly वहां पर काफी कुछ होने वाला है. अच्छा, बूट कैंप सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रहा, इंदौर में भी हो रहा है एंड कोलकाता में भी हो रहा है, मुंबई में भी हो रहा है. So you can opt any of these places and certainly go over there for I am Indore final round of preparations. That's the food for thought in between. Next set of question is मैम आपके लिए अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जरूर कुछ चैलेंजेस बीच में रहे होंगे उनको कैसे ओवरकम किया आपने इस पर्टिकुलर जर्नी में सर नॉर्मल कम्युनिकेशंस करके अच्छा चीजें आ रही थी, बैठते थे, साथ में बात करते थे, आउटपुट निकालते थे और फ्लो के साथ जाते थे। कुछ ऐसा सॉर्ट ऑफ हर्डल नहीं फील हुआ इस हाँ जर्नी में कि हाँ वो हमें बैकअप नहीं दे पा रहा है या उसके लिए सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। तो अच्छा उस चीजें टाइम पे क्या किया था जब आईपी में इंदौर में लक्ष्य का सिलेक्शन नहीं होता है तो हाँ सर एक दिन बिताया एक दिन बताया था साथ में बस अच्छा बस मूव ऑन। अच्छा फिर मूव ऑन हो गया आगे हाँ और यही होना चाहिए इनफैक्ट है ना क्योंकि मैंने देखा है काफी सारे स्टूडेंट्स है ना काफी लिंगर करते हैं एंड वो स्टिक हो जाते हैं उस पर्टिकुलर फेलियर के साथ एंड कहीं ना कहीं जर्नी में वो चीज रोक देती है एंड सर्टनली पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है एज शी सेइंग दैट वन डे was enough for Lakshya to come out of it. All right, let's move ahead and let me ask one more question. Uh, and direct one this time. Lakshya, what role did Supergrad's top rankers team play in this particular journey? I want to hear it from you now. And you can take the name of the mentors also, जिन्होंने support किया है, एक बार पूरी तरीके से. The Super Grades Center helped me in all the ways possible, like from academically to my all the personal issues. Like in Jabalpur Center, Parsar was my mentor. He was my quantitative aptitude teacher also, and he was my personal mentor. He solved all my personal problems. Same was with Prabhakar sir. Whatever doubts I felt regarding my life, I was when I Especially was for you. feeling demotivated. So I just spoke to them. They helped me cheer me up. And similarly, the case was with the online mentors during the when I wasn't able to score good in mocks. Like sometimes it happened like I couldn't score good in MCQ section in the maths section. So I connected with Anil sir. Okay. He guided me a lot that how should I tackle what strategy should I follow? Like when should I crack the DI first, or first I should solve all the easy questions? He gave me a method of the easy, medium, difficult method that worked for me a lot. So, like Super Kids mentors were like my lifesaver. Okay, and that's quite visible from your face also, right, Lakshya? They have played a humongous role in your life, and certainly getting inside I am Rohtak is a fantastic treat that you've already given to the mentors, and that's the best thing, the best gift every mentor needs. Okay, what strategies did you use to balance your IPMET preparations with 12 boards?
Sir, to balance my IPMAT with my 12th, I used to plan my week or sometimes the whole month beforehand. I Okay. used an Excel sheet, so I delegated the daily targets in which I achievable daily targets. Which so what happened like if I sorry, I don't know. Please continue, no problem. होता है ये सब कुछ. And see, a topper over here, Lakshya Madhwani, also fumbles. He is really, really human. You can see it, right? अब वो topper है. But yes, वो उतना confident नहीं है जितना shot में दिख रहा था पहले. So it does happen. Yes, Lakshya, please continue. So I used to so what happened if I used to plan my whole month beforehand. So it gave me a विजन लाइक इट मतलब मेरे को ऐसा भी नहीं होता था कि मेरा टारगेट कब कंप्लीट हो पाएगा मेरा को अगर मैं पूरा मंथ को पहले से प्लान कर ले रहा था तो फिर मैं जैसे मंडे टू सैटरडे में उसको डेली के टारगेट्स बना देता था और मैं संडे ऐसा रखता था अगर कुछ उसमें से रह गया तो फिर उसको मैं संडे को कंप्लीट करता था तो इस तरीके से मेरा मतलब बिल्कुल दिक्कत नहीं आई मेरे को अगर मैं अपना पूरा प्लान करके चला शुरू से तो आराम से मैनेज हो जा रहा था मतलब कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसको मैनेज करना साथ में दोनों चीजों को Great points being made, and certainly, so he was making good plans. Timetable was made, and he was sticking to that particular part. And really, we have been telling you guys, make schedules. And जिसने किया है वो सक्सेसफुल है वो दिख रहा है तो एटलीस्ट लिसन टू हिम एंड इम्प्लीमेंट इट अगर अब तक इम्प्लीमेंट आप नहीं करते आ रहे हैं तो टू ऑल द स्टूडेंट टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग टू अस राइट नाउ ये एक बहुत बड़ी एडवाइस नाउ मैम मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा सुपरग्रेड टॉप रैंकर्स का क्या रोल था इस पर्टिकुलर जर्नी में लक्ष्य की सक्सेस में. सर डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा इनका। और जैसे मैं ऑनलाइन फैकल्टी को तो बहुत ज्यादा नोइंग नहीं जानती हूँ, लेकिन ऑफलाइन फैकल्टी से भी मैं एक बार ही मिल पाई हूँ। लेकिन उनका जो जेस्चर था और एक एक्सेप्टेंस था टुवर्ड्स द लक्ष्य, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। मतलब उन्होंने इवन छोटे छोटे इसके मूड स्विंग्स भी होते थे, उन्होंने उस पे भी बात की थी इससे। अच्छा. ओके. तो एक ये रहता है कि हाँ, इस समय जो एक सपोर्ट बच्चों को चाहिए, सिर्फ एकेडमिक नहीं, आप बाकी सारी चीजें भी फेस करते हो, स्कूल्स में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वहां पे भी एग्जाम्स होते हैं। तो उन्होंने सारी चीजों को लेके, हाँ ठीक है इसमें नहीं हुआ तो अब तुम ऐसे कर लो, मतलब ईच एंड एवरीथिंग वो जब घर आके बताता था तो मुझे ये था कि हाँ, मैंने एक सही जगह पे बच्चे को छोड़ा है, जहां वो मेरी प्रेजेंस ना होते हुए भी उसके सराउंडिंग ऐसे लोग हैं जो उसको करेक्ट वे में गाइड कर रहे हैं। Great points being made, and certainly Bhumika ma'am is making a specific point that a student needs a moral support more than anything else, and certainly academically they got support, but moral support which she wasn't expecting initially, and that really helped Lakshya coming out with the victory numbers. Okay, next question is, ma'am, मुझे ये बताइए आप कि certainly बहुत सारे पेरेंट्स आपको देख रहे होंगे एंड आपने एक बहुत अच्छी बात पहले भी कही थी कि एक्सपेक्टेशंस मैंने कभी भी नहीं रखी लक्ष्य से. सो आपकी तरफ से उन पेरेंट्स को क्या एडवाइस है? सर सेम अच्छा. कर दे दीजिए बच्चों को, क्योंकि वो लोग अगर इतना बड़ा सोच पा रहे हैं कि हमको आईआईएम्स क्रैक करना है, तो हम्म. उनकी सोच ही अपने आप में ये बता रही है कि वो अपनी लाइफ को लेके कितने सिंसियर है। राइट. अब ये जरूरी नहीं है सबको सक्सेस मिले, लेकिन अगर हमने सोचा तो कभी ना कुछ अच्छा कर दिखाएंगे। इस चीज पे ट्रस्ट जरूर रखना चाहिए। सिर्फ मैंने अपने बच्चे पे ट्रस्ट रखा, कल भी रखा था, आज भी रख रही हूँ, कल भी रखूंगी ग्रेट पॉइंट्स. कि वो जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है और करेगा। Okay, next question to you, Lakshya, and certainly because we have been listening you and your mom and some very honest talks that are being done on this particular dais right now. What advice would you be giving to the next set of students जो एक साल के लिए prepare कर रहे हैं, 2 साल के लिए prepare कर रहे हैं? What is your advice to all of them? My sole advice would be not to take much stress. Okay. It's just an exam. Your preparation should be the most important part. You should enjoy your journey, embrace your journey. The preparation is the best part of the preparation, the journey. Because if you will enjoy your journey, preparation, you will enjoy practicing questions, enjoy your mentorship. So will the result will not matter then. Great. And enjoying journey is the ultimate way of getting success. But one important point comes from there. Whenever you used to come in stress, how did you overcome it? And how should students do that? We're listening to you right now. Right now. So I usually connected with my mentors. As I said, Parsar was my Okay. all-time mentor. But
also there were some times some things which I couldn't share with sir, so I अच्छा, used to hang out with my friends. फ्रेंड्स, ओके। So they helped me. मैं पार्थ को अभी कॉल कर रहा हूँ इस इंटरव्यू के बाद कि लक्ष्य ऐसा बोल रहा था। ओके, यस, So I used to hang out with my friends. They used to cheer me up, and I used to take a day or two off from my preparation if I used to feel demotivated or there were some setbacks. So they motivated me a lot, and then I come back with even more ओके, energy. ऑलराइट। So, yes, certainly, a friend circle is always needed, and friends also play a very crucial role over here. At least वो आपका माहौल बदल देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि फ्रेंड्स अच्छे हों तो आपका पूरा माहौल देते हैं, एंड जो स्ट्रेस थी वो सब डी स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाती है। It was nice talking to both of you, and certainly I'm really very happy like Lakshya is getting ticket of IIM Rohtak, and future we all pray for your more success। बहुत बड़े बड़े प्लेसमेंट्स लेके जाओ, जो IIM इंदौर का भी रहा हुआ है ना मन में, वो बिल्कुल खत्म हो जाए ताकि। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस लक्ष्य। थैंक यू। Thank you so थैंक much. यू, थैंक यू।